नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कई बार इतिहास के बारे में बात करते हुए हमारे मन में यह प्रश्न आता है, अकबर महान, अशोक महान, इनको महान शासक क्यों कहा जाता है? तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है? क्या कारण था, ऐसा उसने क्या कार्य किया कि उसे महान कहा गया? यद्यपि अन्य मुस्लिम शासकों को हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे औरंगजेब हो गया या दिल्ली सल्तनत के कई शासक हो गए, जिन्होंने अत्यधिक क्रूरता का परिचय दिया भारत में। किंतु वहीं अकबर को महान शासक इतिहासकारों ने कहा। क्या सच में अकबर महान था या ऐसे उसने क्या कार्य किए जिस कारण इतिहासकारों को उसे महान कहना पड़ा? तो बात करें यदि अकबर की, तो अकबर हुमायूं का बेटा था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिस वर्ष अकबर लगभग 13 वर्ष की अवस्था का था। और 13 वर्ष की अवस्था में एक, शायद कभी वह स्कूल तक नहीं गया था, एक बालक भारत की सत्ता पर बैठता है। कुछ ही साल पहले हुमायूं ने भारत पर कब्जा, वो कालिंजर का युद्ध लड़ा था और शेर शाह सूरी से भारत अपने हाथों में सत्ता ली थी। और उसके तत्पश्चात 13 वर्ष की अवस्था में अकबर को भारत की गद्दी पे बैठना पड़ा। यद्यपि वह सिर्फ गद्दी का नाम मात्र का शासक था, पूरा शासन बैरम खां के हाथों में था, जो कि उसका संरक्षक था। किंतु जैसे धीरे धीरे जब अकबर बड़ा हुआ, तो उसने सत्ता अपने हाथों में ली। और जोधाबाई, जो कि उसकी पत्नी, इतिहास में कई जगह दर्ज है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अकबर धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को देखता रहा, किंतु वह कट्टर मुस्लिम नहीं बन पाया। उसके अंदर हिंदुओं के प्रति एक दया भावना कही जाए या वात्सल्य का भाव कहा जाए, हमेशा से रहा। जिस क्रम में 1563 में उसने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया, सॉरी, तीर्थ यात्रा पर से कर हटा दिया। 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम शासन हुआ, तो उन्होंने हिंदुओं पे जम के अत्याचार किए। कई प्रकार के कर लगाए गए, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, यहाँ तक कि हिंदुओं को अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए, जैसे अभी हम अयोध्या जाएं या कहीं किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो उसके लिए भी हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर से कर हटा दिया। 1564 में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया, जो कि मुस्लिमों के द्वारा एक कर लगाया जाता था हिंदुओं में, गैर मुस्लिम कर था, केवल हिंदुओं पे लगता था। अब जब जजिया कर हटा दिया गया, तो अकबर को लोगों ने, इससे पहले जो शासक थे उन्होंने हिंदुओं पे सिर्फ अत्याचार किया हुआ था। किंतु जब इसकी यह नीति देखी, तो हिंदुओं के मन में भी उसके प्रति प्रेम जागा और उसे लगा कि हाँ, शायद ये कोई शासक है जो हमारे बारे में भी सोचेगा। इसी क्रम में इसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। सती प्रथा, जो कि एक हिंदुओं में कुरीति थी। सोचिए, एक मुस्लिम शासक हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियों पर ध्यान देता है। यद्यपि पूर्णतया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पे सती प्रथा समाप्त हुई, किंतु उससे लगभग इतने सालों पहले अकबर की दूरदृष्टि देखिए। एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा, जो कभी स्कूल नहीं गया है वह शासक, कभी उसने मदरसे का रुख नहीं किया, वह सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर ध्यान देता है। इसने जब यह राजस्थान जाता है युद्ध करने के लिए, यह देखता है कि वहां बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित है। यह बाल विवाह पर भी रोक लगाने का प्रयास करता है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाने का निर्माण किया, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर के आपस में चर्चा करते थे। उसी क्रम में 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। अब मजहर क्या था? मजहर जो था, इसके तहत धार्मिक मामलों का सर्वोच्च नियंत्रण अकबर अपने हाथ में ले लेता है। अब किसी भी धर्म के, इससे पहले जो था, धार्मिक मामले जो थे धर्म गुरुओं के हाथ में थे, जिस कारण कट्टरपंथी बहुत ज्यादा उग्रता थी। और उस समय मुस्लिमों का शासन था ही, तो मुस्लिमों के कट्टरपंथ पंथ ने हिंदुओं को दबा रखा था, जिस कारण अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जिसमें सब आकर के आपस में उस धर्म को, हालांकि यह धर्म ज्यादा चल नहीं पाया,
किंतु अगर हम अकबर की दूरदर्शिता को देखें, ऐसे बहुत सारे उसने राजस्व में भी बहुत सारे काम किए, जैसे दहसाला पद्धति और भी बहुत कुछ। तो जब हम देखते हैं कि किस प्रकार उसकी सहिष्णुता की नीति थी, यद्यपि ये कोई कार्य बहुत महान नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत महान कार्य किए, इससे पहले किसी शासक ने नहीं किए थे या इसके बाद किसी शासक ने नहीं किए, किंतु उस समय की अगर तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो अकबर के द्वारा किए गए ये कार्य वाकई में कुछ हद तक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जैसे क्रूर शासकों ने भारत पर शासन किया हुआ था, जिन्होंने सरिया सिजदा पाबोस बलबन ने लगाया कि यहाँ तक कि लोगों को झुक के उसके सामने जबरदस्ती सलाम करना पड़ता था। उस काल में एक ऐसा शासक जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में सोचता है, मुस्लिमों का शासन चला आ रहा है, हिंदुओं हिंदुओं को दबाया जा रहा था, उसी समय एक ऐसा शासक आता है जो हिंदुओं को भी ऊपर उठाने का काम करता है, उनके बारे में अच्छा सोचने का कार्य करता है। इसी कारण अकबर को महान कहा जाता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।